हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कॉम्यूटेटिव होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है और दूसरा होता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। और इसके बाद में हमने डिस्कस किया था वहां पे आपका आइडेंटिटी क्या होती है। तो इतनी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। जिन लोगों ने इस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है, कृपया वो वीडियो जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो उस जानकारी के बिना आपकी अगली एक्सरसाइज जो है वो आपकी अधूरी रह जाएगी। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो वहां हमारी प्लेलिस्ट में जाके पिछली वाली वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने डिस्कस किया है बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड आइडेंटिटी। एक और रह गया है यहाँ पे इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। ये तो इन्वर्टिबल क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन जो है वो इन्वर्टिबल कब होगा, उसे हम अगर हिंदी में कहेंगे तो व्युत्क्रमणीय कब होगा। देखिए कब होगा, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए। कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई होगा किसके लिए, एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। वो इन्वर्टिबल कब होगा, विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। एक एलिमेंट ए जो होगा वो इन्वर्टिबल कहा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। और कब कहा जाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी। अगर एक एलिमेंट बी का अस्तित्व है एक सेट ए में, अगर एक एलिमेंट बी का अस्तित्व है आपके सेट ए में, किस प्रकार से, ए स्टार बी इक्वल टू ई स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर देखें, अगर हम ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाएं और ये आ जाए आपकी आइडेंटिटी, ये क्या आ जाए आपकी आइडेंटिटी, और यदि हम बी और ए के बीच में ऑपरेशन लगाएं तो भी ये आपकी आइडेंटिटी आ जाए, तो ये जो बी एलिमेंट होगा, ये जो बी एलिमेंट होगा वो क्या कहा जाएगा, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई ए इनवर्स। बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के। बी किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के। यहां से हम कह सकते हैं कि जो सेट बी होगा इज द इनवर्स ऑफ ए, और ये ऑपरेशन क्या कहा जाएगा आपका, इन्वर्टिबल। ये ऑपरेशन क्या कहा जाएगा, इन्वर्टिबल। तो अब हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज और है, अगर हम देखें कि एडिशन के लिए कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी एडिशन के लिए जो होगा वो कौन सा इनवर्स होगा। जैसे अगर हम कोई एलिमेंट ए ले लें, ए बिलोंग्स टू ए, तो इसके लिए आपका इनवर्स कौन सा होगा, इसके लिए आपका एडिशन के लिए आपका इनवर्स होगा माइनस ए। एडिशन के लिए आपका क्या इनवर्स होगा, फॉर एडिशन माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए ऑन सेट आर, ऑन सेट आर। तो जो ये माइनस ए होगा ये क्या होगा, आपका इनवर्स होगा ऑफ ए। इसी प्रकार से फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 1 अपॉन ए इज द इनवर्स ऑफ ए ऑन सेट आर, ऑन सेट आर। अगर देखिए हमें ऐसा एलिमेंट उसी सेट से लेना है जिसका हम ऑपरेशन अगर दिए हुए एलिमेंट के साथ में कर दें और वो हमें आइडेंटिटी दे दें, तो वो जो एलिमेंट होगा वही उसका इनवर्स होगा। जैसे अगर हम कोई रियल नंबर का एलिमेंट ले ले 2, अगर 2 है कोई नंबर
और हमें इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है तो देखिए अगर हम 2 में -2 जोड़ देंगे तो ये आपका आइडेंटिटी दे देगा। किसका? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन की। योग का तत्समक दे रहा है हमें। योग का तत्समक क्या होता है? 0। योग का तत्समक क्या होता है? 0। और गुणन का तत्समक क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो देखिए अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये हमें देगा 1। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो 1 हमें कौन दे रहा है? 1/2। और एडिशन की आइडेंटिटी कौन दे रहा है? -2। तो ये 2 के दोनों क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएंगे। 2 के दोनों क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएंगे। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स हो जाएगा और ये आपका एडिशन का इनवर्स हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन का। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। क्या कह रहे हैं कि स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, इसके लिए हमें जस्टिफिकेशन दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए, इसका ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो है ऑन जेड प्लस, जेड यहाँ पे क्या है? जेड जो होता है वो आप लोग जानते हैं, जेड जो होता है वो कैसा सेट होता है? वो इंटीजर्स का सेट होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है जेड प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है? जेड प्लस। जेड अगर जो हम देखें तो वो इंटीजर्स का सेट होता है, पूर्णांकों का सेट होता है। उसमें निगेटिव भी होंगे, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये जो सेट होता है आपका, ये क्या होता है? जेड होता है। ये क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसमें आपके निगेटिव भी होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव भी होंगे। यहां से अगर हम जेड प्लस निकालेंगे, जेड प्लस, तो जेड प्लस ऐसे नंबर्स का सेट हो जाएगा जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जो धन पूर्णांक होंगे। तो यहां से देखिए धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? धन पूर्णांक आपके 1 से स्टार्ट होंगे। 0 के दाईं तरफ वाले जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे धन पूर्णांक कहलाते हैं। 0 के बाईं तरफ के जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके निगेटिव इंटीजर्स। 0 के बाईं तरफ वाले, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी इंटीजर्स होंगे वो आपके निगेटिव इंटीजर्स कहे जाएंगे, और राइट हैंड साइड जितने भी 0 के होंगे वो आपके क्या कहे जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां से देखिए अगर हम जेड प्लस निकालेंगे तो जेड प्लस हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 ... इस प्रकार से हमें जेड प्लस फाइंड हुआ है। अब हमें दिखाना है कि जेड प्लस के कोई भी 2 एलिमेंट ए और बी, कोई भी 2 एलिमेंट हम ले ले ए और बी, उनके बीच ये जो ऑपरेशन लगा है स्टार, वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए। अगर ये हमें नहीं डिफाइन कर रहा है ए स्टार बी ए माइनस बी के इक्वल, तो ये ऑपरेशन जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो देखिए अगर हम कोई 2 एलिमेंट 1 और 2 ले लें, 1 और 2 ले लें अगर हम, तो देखिए अगर हम इनके बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो ए की जगह अगर हम 1 लिख लें और बी की जगह अगर हम 2 लिख लें तो ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा? 1, 2, 1 - 2। अब 1 - 2 जो निकलेगा वो क्या आएगा? -1। 1 - 2 क्या आएगा? -1। और यहां से अगर हम देखें तो -1 इज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। यहां से देखिए ये तो कैसा इंटीजर हमें फाइंड हो गया? ये निगेटिव इंटीजर फाइंड हुआ।
जबकि जेड प्लस क्या है, जेड प्लस क्या है, जेड प्लस आपका है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो है धन पूर्णांकों का समुच्चय है, लेकिन हमें यहाँ कैसा मिला है, हमें यहाँ निगेटिव मिला है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस ऑपरेशन स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर दिस ऑपरेशन, therefore this operation star is not a binary operation on Z plus। ये हमें लिखना जरूर होता है बाद में कि किस सेट पर हम देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो ऑन Z प्लस। तो इस प्रकार से ये जो ऑपरेशन था ये आपका इस सेट पर बाइनरी नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। अगर हम ए बी के बीच ऑपरेशन निकालेंगे तो वो हमें देगा ए बी, और ए बी बिलोंग करना चाहिए जेड प्लस में। तो देखिए अगर हम यहाँ से, अभी हमने देखा था जेड प्लस क्या होता है, जेड प्लस क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका होता है जेड प्लस। अगर हम यहाँ से 1 और 2 कोई दो एलिमेंट ले लें, तो अगर हम 1 और 2 के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, और ये इक्वल होगा 2 के, 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस। देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर दिस ऑपरेशन is a binary operation on Z प्लस। तो ये जो ऑपरेशन है ये आपका Z प्लस पे बाइनरी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे आपका नोट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन स्टार डिफाइन ऑन आर डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अगर हम आर देखें तो आर कैसा सेट होता है, आर एक रियल नंबर का सेट होता है, और रियल नंबर में तो सारी संख्याएं आपकी आ जाती हैं। जैसे अगर हम आर को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है रियल नंबर। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। यहाँ पे अगर हम बीच में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -1, 0, 1, 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से अगर हम कोई दो नंबर ले लें और उसको इस कंडीशन में रखें, ये ऑपरेशन लगाएं। अगर हम मान लें लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। अगर हम कोई दो नंबर ले लें, लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे a स्टार b, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्टार 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर, a b का स्क्वायर। तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, और 4 बिलोंग्स टू r। 4 कहाँ पर बिलोंग करेगा, 4 r में होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस ऑपरेशन इज a binary operation on set R। ये जो ऑपरेशन होगा आपका, ये सेट R पर क्या होगा, बाइनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू, यहाँ पे मॉड है मॉड a माइनस बी।
क्या है आपका यहाँ पे लिखा है आपका मॉड a माइनस बी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो z प्लस क्या होता है, z प्लस क्या होता है, अभी हमने देखा था z प्लस में कौन कौन से होते हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे वही आपके z प्लस में होंगे। तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से अगर हम कोई a और b दो नंबर ले लें, लेट a इक्वल टू हम मान लें 2 और b इक्वल टू मान लें 3, a इक्वल टू मान लें 2 और b इक्वल टू मान लें 3। तो यहाँ से अगर हम ये ऑपरेशन 2 और 3 के बीच में लगाएंगे तो a स्टार b इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 स्टार 3। अब 2 स्टार 3 के बीच में ऑपरेशन लगा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3 का मॉड। अगर हम 2 माइनस 3 का मॉड निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 का मॉड, और -1 का मॉड लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 बिलोंग्स टू z प्लस, 1 बिलोंग्स टू z प्लस। तो हम कह सकते हैं therefore स्टार इज a binary operation on set z plus। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है आपका स्टार, ये कैसा ऑपरेशन होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन z प्लस डिफाइंड स्टार बाई a स्टार b इक्वल टू a। हमें दिखाना है कि ये जो ऑपरेशन स्टार है ये कैसा है ऑन सेट प्लस z प्लस पे। तो z प्लस पे ये है आपका बाइनरी ऑपरेशन। देखिए कैसे है, अगर हम z प्लस देखेंगे तो z प्लस क्या होता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से अगर हम मान लें लेट a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, अगर हम 2 एंड 3 के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो a स्टार b इक्वल टू हो जाएगा 2 स्टार 3, और 2 स्टार 3 के बीच में जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू z प्लस। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन z प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 नोट है, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हमें दिखाना है कि ये जो ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, क्रम विनिमय है या साहचर्य है, क्रम विनिमय है या साहचर्य है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन z प्लस डिफाइंड, यहाँ पे z प्लस नहीं, ऑन z डिफाइंड a स्टार b इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू a माइनस b। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि ये जो ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है और बाइनरी नहीं है। तो ये हम लोग देखेंगे, अगर हम मान लें z क्या होता है, z आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है। अगर हम इधर से देखें -4, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अगर ये आपका सेट है z, तो यहाँ से अगर हम कोई दो एलिमेंट ले लें और उनको हम कॉम्यूटेटिव दिखा दें। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होती है कंडीशन, कॉम्यूटेटिव के लिए क्रम विनिमय के लिए क्या होती है कंडीशन, अगर हम a स्टार b, अगर हमारा a स्टार b स्टार a के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन स्टार है ये कैसा है, कॉम्यूटेटिव है। हम कहेंगे स्टार ऑपरेशन इज द कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। अगर हम मान लें कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, लेट हम मान लिया हमने कि a स्टार b और b स्टार a इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से कोई दो एलिमेंट ले लें, अगर हम 1 और 2 ले लें और ये इक्वल किसके हैं, a माइनस b के, या a माइनस b बराबर किसके हो जाएगा, b माइनस a के। लेट अगर हम कोई दो एलिमेंट ले लें, कंसीडर लेट a इक्वल टू 1
एंड बी इक्वल टू 2। अगर हम 1 माइनस 2 निकालेंगे और 2 माइनस 1 निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका आएगा -1 और ये आपका आ जाएगा 1। तो देखिए क्या -1 इक्वल होगा 1 के? इज नॉट इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल। ये इक्वल कभी नहीं होगा, -1 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दिस ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। हम लोग लिख लेंगे दिस ऑपरेशन, therefore this operation is not commutative, not commutative। हमने देखा कि अगर A स्टार B और B स्टार A, हमने जब इनका क्रम चेंज किया तो इनकी जो वैल्यू आई है वो दोनों की इक्वल नहीं आई है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव क्या होता है? इसमें हमें दिखाना होता है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है और हमें दोनों को प्रूफ करके दिखाना होता है। अगर हम मान लें ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, तो हम इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। तो देखिए अगर हम मान लें ए स्टार बी स्टार सी की जगह अब हम क्या लिखेंगे, या इसको ऐसे हम पहले लिख लें ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि स्टार ऑपरेशन की जगह कैसा ऑपरेशन है? सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। अगर हम इन दोनों में ब्रैकेट्स की वैल्यू पहले निकालेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी 2 माइनस 3। इधर से अगर हम a माइनस बी निकालेंगे तो 1 माइनस 2 आएगा और माइनस सी। अब हम यहाँ a की वैल्यू भी रखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पहले से रख दें, पुट करें 1 और c की वैल्यू है 3। अब हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 माइनस 3 अंदर हो जाएगा -1 और -1 बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके बना देगा +1। इधर देखेंगे तो ये है आपका -1 बचेगा और -3। ये तो आ जाएगा आपका 2 इक्वल, इधर आ जाएगा -4। क्या ये दोनों बराबर हैं? 2 इज नॉट इक्वल टू -4। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। हम कह सकते हैं दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ना तो ये कॉम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हम लोग कैसे चेक करेंगे। अगर कॉम्यूटेटिव चेक करना है तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए कर देंगे। अगर हमें एसोसिएटिव चेक करना है तो ए स्टार बी एक ब्रैकेट में करके स्टार सी करेंगे और इक्वल के राइट साइड में हम लोग करेंगे ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती हैं तो हम कहेंगे ना तो ये कॉम्यूटेटिव है और ना ये एसोसिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो देखिए अगर हमें कॉम्यूटेटिव चेक करना है, लेट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर हम मान लें कि ये दोनों बराबर हैं, मान लें कि दोनों ये बराबर हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा बी ए प्लस 1। अगर हम ए बी प्लस 1 इक्वल टू बी और ए की मल्टीप्लाई चाहे हम बी ए करें, सिंस बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ से हम ए बी लिख सकते हैं ए बी प्लस 1। इस प्रकार से हमने देखा कि LHS और RHS बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। स्टार कैसा होगा आपका? कॉम्यूटेटिव होगा। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। ये हमने चेक किया था कॉम्यूटेटिव। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव चेक करने के लिए हमें क्या कंडीशन दी होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां से देखिए अगर हम ए स्टार बी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस 1 और इसका स्टार हमें निकालना है सी के साथ में। अगर इधर हम लोग देखेंगे तो बी स्टार सी का हो जाएगा बी सी प्लस 1। अब देखिए इन दोनों का स्टार निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। अगर अब हम देखें तो ये ए है ये बी है तो ए बी प्लस 1। इधर से भी हम देखें तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस 1 प्लस 1। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस 1। इधर से अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1। इस प्रकार से हमने देखा कि ये दोनों जो है ए बी सी तो मिल रहा है 1 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए सी है और यहाँ पे क्या है ए है, तो ये दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगे और हम लिख देंगे कि देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार कैसा हो जाएगा आपका, नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा। स्टार कैसा हो जाएगा, नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। तो देखिए अगर हम यहां से देखेंगे कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए, देखिए कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्टार बी इक्वल टू हो जाएगा बी स्टार ए। अगर हम यहां से देखें तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 2 इक्वल टू बी ए अपॉन 2। चूंकि ए बी बराबर बी ए होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन 2 इक्वल टू ए बी अपॉन 2। दोनों की वैल्यू सेम आ गई हैं, देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कैसा होगा आपका, कॉम्यूटेटिव होगा। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है, ए स्टार बी स्टार सी। नेक्स्ट होता है ए स्टार बी स्टार सी। अब हमने यहाँ से देखा कि अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन 2। इधर इसी प्रकार से हो जाएगा ए बी अपॉन 2 स्टार सी। इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4। इधर से वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4। दोनों की वैल्यू सेम है, हम कह सकते हैं देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार आपका कैसा हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। स्टार आपका कैसा हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका नोट है क्वेश्चन नंबर 4 ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी। तो यहाँ से अगर हमें चेक करना है कॉम्यूटेटिव, पहले कॉम्यूटेटिव चेक करना है। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव के लिए होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ये प्रूफ हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है ये कैसा है, आपका कॉम्यूटेटिव है। तो देखिए यहाँ से ए स्टार बी अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर ए बी। अगर यहाँ से करेंगे तो 2 की पावर बी ए। चूंकि सिंस ए बी इंटू बी ए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार कैसा हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट हमें चेक करना है एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव कैसे हम चेक करेंगे, हम इसको, इसकी कंडीशन होती है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। तो अगर हम ए स्टार बी यहाँ से निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2 की पावर ए बी स्टार सी। यहाँ से अगर हम इसका देखेंगे तो यह हो जाएगा 2 की पावर बी सी, 2 की पावर बी सी। अगर हम इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 2 की पावर 2ab इंटू सी। इधर से अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर बी सी ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा a। इस प्रकार से कुछ बनेगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार कैसा होगा आपका, एसोसिएटिव नहीं होगा। स्टार कैसा होगा आपका, एसोसिएटिव नहीं होगा। शेष क्वेश्चन जो भी इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल हो, तो एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके इस चैनल पे कंप्लीट मैथ आपकी पढ़ाई जाएगी, क्लास 11th 12th और 10th 9th की। तो अगर आप लोगों के कोई भी दोस्त हैं जिनको जो इस क्लास से हैं, जो इस क्लास में बिलोंग करते हैं, उनको उन तक आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के लिए भी कुछ हेल्पफुल हो सके। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है जिससे हमें और एनर्जी और ताकत मिलती रहे और हम इसी जोश के साथ में पूरी आपकी कंप्लीट मैथ कराएं। थैंक यू क्लास।